हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम जो ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम है, तो उस ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम का डे 4 इस समय पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम पहले, दूसरे और तीसरे दिन तक सीख चुके हैं। जो हमारा टॉपिक था यूनिट कन्वर्जन, यानी कि जो मात्रक परिवर्तन का टॉपिक था, उसको हमने सीखा था। तो यहाँ पर 3 तरीके का यूनिट कन्वर्जन आपको सिखाया गया था। एक तो हमारा है द्रव्यमान के लिए, यानी इसको हम कहते हैं भार, या इसको वेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए हमने यूज किया था किसको? ग्राम को। तो आपने सीखा वहां पर किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, इसका डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो आपको बताया गया था कि अगर इसमें से कोई भी यूनिट किसी में परिवर्तित करनी है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपने सीखा था यहाँ पर आयतन के लिए। तो आयतन के लिए आपको बताया गया था कि इसके लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया गया वो यूनिट हमारी कौन सी थी? लीटर। यानी कि यहाँ पर किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, इसके अलावा डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो आपने इसके माध्यम सीखा। इसके बाद यहाँ पर एक और बताया गया था दूरी के लिए, यानी जिसको डिस्टेंस कहते हैं। तो दूरी के लिए जो आपने सीखा था वो हमारा यहाँ पर मीटर, यानी कि मीटर में इसको मेजर किया गया था। और आपको बताया गया कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर। तो अभी तक आप 3 क्लासों में हमारा जो डे 1, डे 2, डे 3 है, तो उसमें यूनिट का कन्वर्जन सीखे हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी बेहतर तरीके से। अगर नहीं भी आई हैं तो संडे को जब आपका टेस्ट होगा, तो इस टेस्ट में जो भी टीचर वहां पर प्रेजेंट रहेगा, आप उनसे चीजों को पूछ सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले दिन की क्लास, यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं डे 4, यानी कि चौथे दिन का जो हमारा है उस टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखिए, जो आज डे 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका प्रयोग बहुतायत में आप देखेंगे कि दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। यानी कि दैनिक जीवन से मतलब है कि जैसे आप किसी सब्जी की दुकान पर गए और सब्जी की दुकान पर जाने के बाद आपने कहा कि हमें 1 किलो आलू दे दो। ठीक, उसके बाद आपने कहा कि 1 किलो प्याज दे दो। इसके बाद आपने कहा कि 1 किलो मूली दे दो। यानी कि आपने 3 अलग अलग सब्जियों को खरीदा। उसने कहा कि इसका रेट है मान लीजिए 25 रुपए, इसका रेट है मान लीजिए 30 रुपए, और इसका रेट है मान लीजिए 12 रुपए। तो आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना रुपए हमें उसको देना है। तो यहां पर कई सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि वो या तो अंगुलियों के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे, या वो यहां पर लिखकर कैलकुलेट करते हैं कि 5 2 हमारा कितना हुआ 7, और 2 3 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि 67 रुपए हमें क्या करने हैं? देने हैं। अब मान लीजिए आपके पास नोट कितने का है? 100 का, और 100 में से आपको 67 क्या करने हैं? घटाने हैं। तो यहां पर 67 घटने के बाद जो बचेगा वो आपके पास अमाउंट रहेगा, और बाकी 67 रुपए किसके पास जाएंगे? दुकानदार के पास। तो दुकानदार को जब आप 67 रुपए 100 का नोट देते हैं, तो उसमें से वो इतने रुपए लेने के बाद आपको रुपए क्या करता है? वापस करता है। तो ये सीखने की एक समस्या रहती है कि कितना रुपए दिया और कितना रुपए लिया। तो अब हम उन्हीं क्लासों की तरफ एंट्री कर रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं कि जोड़ का नियम क्या होता है और जोड़ को सरल ढंग से कैसे किया जाता है। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अभी सामान्य रूप से जो आपने जोड़ का नियम सीखा हुआ है वो हमारा क्या है कि आपको कोई संख्या दी गई है 23, और 23 में आपसे कहा गया है कि 46 को ऐड कीजिए। तो आप दो तरीके से ऐड करते हैं कि आप 3 और 6 को पहले जोड़ेंगे और आप लिखेंगे यहाँ पर 9। इसके बाद 2 और 4 को जोड़ेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे 6। यानी आप बताएंगे कि आंसर हमारा कितना है? 69। यानी कि 23 ऐड किया है 46 में, तो आंसर कितना आया है? 69। अब एक दूसरा तरीका है जो हमारे स्कूल में प्रचलित है कि यहां पर लिखा जाएगा 23 और इसके बाद यहां पर लिखा जाएगा 46। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो यहां पर आएगा 9 और यहां पर आ जाएगा 6, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब हम कुछ ऐसा अलग नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि कुछ मैजिक टाइप होगा, लेकिन हम जो सिखाएंगे उसमें 3 सेकेंड के अंदर आप कोई भी आंसर यहां पर क्या कर देंगे? बता देंगे। तो यहां पर अभी आपको चीजें सरल लगेंगी क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट की तरफ चलेंगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि इसका मतलब हमारा क्या था और क्यों ये हमें समझना जरूरी था। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुकलेट को खोल लीजिए और जो कॉपी बनाई है उस पर हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
यानी कि लगातार प्रयास व्यक्ति को क्या करता है, बेहतर बनाता है। तो अभी आज में आप नहीं सीखेंगे, लेकिन दैनिक जीवन में अगर आप रोज प्रयास करेंगे तो आप इन चीजों को सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहां पर दो मेथड हम प्रयोग करेंगे। पहला हमारा है कि जैसे हम 48 को ऐड कर रहे हैं 55 के साथ, यानी कि यहां पर, तो अभी हम सामान्य मेथड क्या ऐड करते हैं कि 8 5 कितना हुआ 13 का 3 हासिल लागी 1 4 5 1 और एक कितना हो गया 9, यानी कि हमारा आंसर आ गया इतना, सॉरी 8 5 13 3 हासिल लागी 1 4 5 9 1 10, तो हमारा इतना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहां पर अभी इसी मेथड के माध्यम से हम बताते थे। अब मान लीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर लिखा है कि 48 प्लस 55, तो 48 प्लस 55 को आप सॉल्व करेंगे। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो पहले आप लिखेंगे और लिखने के बाद आंसर को निकालेंगे, तो यहां पर आपको क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। अब यहां पर इस क्लास को पढ़ते हुए दो चीजें आपको करनी है, एक तो पेन का यूज नहीं करना है और अपनी अंगुलियों का प्रयोग नहीं करना है, यानी फिंगर पर नहीं लेना है कि आप जोड़े कि 4 5 कितने होते हैं, तो आपने कहा कि 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 9 हो गया, नहीं, आपको इसी को देखना है और यहीं पर चीजों को समझना है। तो देखिए अभी आपके पास दो मेथड है कि जिनके माध्यम से आप आंसर बताते हैं। एक है कि आपने इस तरीके से किया जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि बड़ी एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखी और उन दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 8 5 13 और आपने एक हासिल लगाया, 4 5 9 1 10 किया। एक दूसरा तरीका आप ऐसे ऐड करते हैं, आपने कहा कि 8 5 13 के 3 1 प्लस गया 4 5 9 और 1 10, 103 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आंसर तो 103 ही आएगा, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, लेकिन अभी जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप हमारे साथ लगातार करेंगे, तो एक समय बाद आप पाएंगे कि आप बिना पेन के, बिना फिंगर को यूज किए कोई भी आंसर बता सकते हैं विद इन 3 सेकेंड। तो आइए देखते हैं और उसको यहां पर समझना स्टार्ट करते हैं। आप बुक खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और उस पर पहले हमारे साथ लिखना प्रारंभ कीजिए। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, समझेंगे, तभी चीजों को हम सॉल्व कर पाएंगे। और मैथ का मतलब है कि प्रैक्टिस, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही बेहतर बनते चले जाओगे। तो देखिए यहां पर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। पहला नंबर हमारा है 48 प्लस दूसरा नंबर हमारा क्या है 55, जो हमने अभी ऐड किया था और आंसर बताया था कितना 103, ये हमारा आंसर है। अब कैसे ऐड करना है, देखिए अगर हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो चूंकि ये संख्याएं अलग अलग हैं, इनको ऐड करना कठिन है, लेकिन अगर कोई संख्या जीरो के साथ आ जाए तो उसको ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया कि इस 48 को +2 करके 50 में चेंज कर दिया। यहां पर हमने दो जोड़े, कितना हो गया 50, तो हमने कैसे कर दिया कि 48 में दो जोड़ा कितना हो गया 50, प्लस हमने कितना कर दिया 55, तो हमारा 50 55 आपको जोड़ना आसान है क्योंकि 50 50 100 और 5 यानी कि कितना हो गया 105। अब आपने दो जोड़ा था, बढ़ाया था, तो दो यहां से कम कर दीजिए, 103 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, क्यों इतना आप बढ़ाएं, लेकिन आप जब करना शुरू करेंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो हमें करना क्या है इसमें कि हमें देखना है कि जो संख्याएं दी हैं उसके सबसे पास जीरो किस संख्या के साथ हमें मिल रहा है। जिसके साथ मिल रहा होगा, अगर वो संख्या, मान लीजिए हम इसी संख्या में लेते, दो संख्या लेते हैं, एक संख्या है 51 और दूसरी संख्या है 49, तो अब यहां पर नंबर पास में कौन सा आ रहा है 50, तो जब इस संख्या के साथ आएंगे तो इसमें +1 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 50, और इसमें -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। यानी कि हम अगर संख्या ज्यादा है तो उसको नियर अबाउट लाएंगे बेस नंबर के। बेस नंबर से मतलब क्या है हमारा कि जहां पर हमें जीरो मिल जाए तो उसको हम कहेंगे बेस नंबर। जैसे हमारा 10 20 30 40 50 60 70, ये सारे हमारे क्या है बेस नंबर, यानी कि हमें संख्याओं को इनके पास लेकर आना है। 10 20 30 40 50 60 70, तो इनके पास लाएंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए बहुत करना। तो कैसे हमने समझाया आपको, ये 48 था, 48 था, 48 किसके पास जा रहा है 50, लेकिन कब जाएगा कि जब इसमें दो को ऐड कर दिया जाएगा। तो हमने दो ऐड किया, इसको लिख दिया 50, और ये 55 पहले से लिखा है 55। अब चूंकि ये जीरो के साथ ऐड करना आसान होता है तो 50 55 हो गया 105, चूंकि हमने दो बढ़ाया था तो यहां पर दो कम करेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 103।
अभी आपको लग रहा होगा कि चीजें सरल हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो प्रक्रिया है इसमें आप देख कर ही किसी संख्या के नंबर को तुरंत क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी आप इसको समझ रहे हैं, तो यहां पर एक संख्या ले रहे हैं हम, जैसे कि आपसे कहा जाए कि 995 को ऐड कीजिए किसके साथ, मान लीजिए 756 के साथ। तो अभी जो यहां था, अब 995 को 756 से ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 756 लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 6 5 11 के 1 हासिल लगी 1, 9 5 14 1 15 के 5 हासिल लगी 1, 9 7 16 1 17। आप इस तरीके से ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम उस मेथड से चलेंगे तो बड़ी आसानी से कर देंगे। इसको +5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में हम 756 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1756। +5 ऐड किया था, यहां से -5 करेंगे और अब 1751 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो 3 4 5 6 7 जितनी भी डिजिट का हमें ऐड करना हो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम छोटे नंबर के साथ इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम अगला नंबर देखते हैं। पहले आप 2-4 एग्जांपल देखिए, उसके बाद हम एक एक प्रैक्टिस में लाएंगे। जैसे अगला हमारा संख्या है 98 को ऐड करना है हमें कितने से, 98 से। अब चूंकि नंबर बड़ा हो रहा है तो देखिए, अब इसमें अगर हम नहीं उस मेथड को लगाएं तो 98 में प्लस किया 2 कितना हो गया, दिमाग में सोचना, ये 100 हो गया। 100 और 98 कितने हो गए, 198 से 2 घटाना है और उसके बाद हम क्या कह देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 196। तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये संख्या कितनी है और कितना ऐड करना है या कितना कम करना है। देखिए बड़ा सरल था, आपने अपने दिमाग में सोचा 98 पे +2 किया, इसको कितना बनाया, 100 + 98 किया आपने दिमाग में, आंसर कितना हुआ, 198 - 2 यानी कि 196 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपको इसको विद इन 3 सेकेंड से भी कम समय में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। जैसे संख्या ले ली हमने 96 को ऐड करना है मान लीजिए 58 से, तो यहां पे हमने किया +4, 100 बना, 100 58 158 और में से 4 घटा दिया आपने, तो 154 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो देखिए हमें 2 सेकंड से भी कम समय लग रहा है और इसमें हम आंसर को क्या कर दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए एक एक एग्जांपल को और सरल ढंग से समझते हैं। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जैसे हमारे पास है 34 ठीक प्लस 52। तो अभी 52 यानी कि 34 को ऐड कर रहे हैं हम कितने से, 52 से। अब इसका हमें आंसर बताना है, तो इसके आंसर के लिए क्या करेंगे, यहां पर बेस नंबर हमारा कितना है, 50, यहां पर कितना है, 2 ज्यादा है, तो हमने इसमें से -2 किया और हम कितने पे आ गए, 50 पे। तो 50 30 80 4 84। अब हमने इसमें से 2 कम किया था, तो यहां पर हम इसमें क्या कर देंगे, +2 यानी कि हम आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 86। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप प्लस करेंगे तो वो यहां पर माइनस होगा, अगर आप माइनस करेंगे तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इसको आपको हमेशा याद रखना है कि संख्या में अगर प्लस करके बेस नंबर पे जा रहे हैं तो संख्या लास्ट में घटाएंगे, और संख्या में माइनस करके बेस नंबर पे आ रहे हैं तो संख्या हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि आपको याद रखना है ये अपोजिट क्या करेगा, काम करेगा। तो अभी आपको समझ आया क्या किया हमने इसमें, तो देख लीजिए फिर से एक बार, यहां से यहां समझते हैं। आ जाइए, हमने कहा कि संख्या है 34 और दूसरी कितनी है, 52। अब 52 का बेस नंबर हमारा कितना है, 50। तो 50 पे लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें -2 कर दिया, हमारे कितने पे, 50 पे। तो 50 को 34 से ऐड किया, हमारा कितना हुआ, 84। दिमाग में सोचिए और उससे 2 घटा के आप आंसर क्या बताएंगे, 86। यानी कि आपको 2 4 6 5 3 8 ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम और एग्जांपल देखते हैं, चलिए आप लिखिए और सॉल्व कीजिए हमारे साथ। अगला है हमारा 82 + 46। चलिए बताइए इसका आंसर जल्दी से लिखिए आप आंसर, 82 + 46। 82 + 46। तो देखिए इसमें करना क्या क्या है, इसका बेस नंबर हमारा क्या होगा, 80 तक आने के लिए हमने क्या कर दिया, -2, बाकी कितना है, 46। तो आप 46 और 80 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर ऐड कर लीजिए आप। तो ये अगर वैसे करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर 8 4 12 और 6, चूंकि ये 2 तो इसमें +2 करके आप आंसर बताएंगे कितना होगा, 128 यानी 128 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
तो अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़ी आसानी से चीजों को वैसे ही ओरली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पेन नहीं यूज करना है, फिंगर नहीं यूज करनी है, सिर्फ नंबर देखने हैं और नंबर के साथ खेलना प्रारंभ करना है। क्योंकि अगर नंबर के साथ खेलना प्रारंभ कर देंगे तो आप बड़ी आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना था कि हमने इसका बेस नंबर देखा कि पास कितना है 80 के, मन में सोचिए, तो हमने इसमें -2 किया और 80 को 46 से ऐड किया तो हमारा कितना होगा 124 प्लस हमने कितना कर दिया 126 प्लस 2 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 128। तो बड़ी आसानी से आप इन सबको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं। हम नंबर आप एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके आप इनको सीखते हुए चले जाएंगे। चलिए अगला है हमारा, आप लिखिए सबसे पहले संख्या 78 प्लस 52। आपको इसका आंसर बताना है। यहां पर 78 प्लस 52, पेन नहीं यूज करना है, फिंगर नहीं यूज करनी है, डायरेक्ट आंसर बताना है। 78 प्लस 52। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसका बेस नंबर हमारा क्या होगा 50। तो 50 तक आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, यानी कि प्लस में ऐड होगा बाद में। अब ये 50 हो गया, 78 को ऐड कर दीजिए यहां पर। तो आपने इसको ऐड किया, कितना हो गया 128, और इसमें 128 में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कितने को, 2 को। तो 128 और 2 कितना हो जाएगा 130। तो बड़ी आसानी से आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो आप फिर से देख लीजिए हमने क्या किया इसमें, 52 के, चूंकि 50 के पास हमारा, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस पर नहीं जा रहे हैं तो यहां सॉल्व कर दीजिए, इसको +2 कीजिए तो ये कितना हो गया 80। 80 प्लस 52 हमारा कितना हो गया, आप यहां से करेंगे तो कितना होगा 132। चूंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 130। तो आप दोनों विधियों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। यानी कि आपको देखना है कि सबसे पास में हमारा कौन सा बेस नंबर है, तो जो भी बेस नंबर इसके पास में होगा उसी के आधार पर आप आंसर को निकालेंगे। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अगला है हमारा संख्या है 88। आप लिखिए 88 प्लस 88। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मन में करना है। तो 88 को अगर हम ले जाएं 0 के पास तो हम चाहे तो इसमें +2 करें, चाहे इसमें +2 करें, दोनों ही संख्या क्या जाएंगी 90 के पास। तो 90 यहां हो गया, 88 यहां पर है, तो हम क्या करेंगे 9 8 17, तो 178 यहां पर हुआ। और 178 में से हम क्या करेंगे, 2 प्लस है तो माइनस करेंगे, तो हमारा 176 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको जस्ट नंबर देखने हैं और नंबर देख के आंसर को निकालना है। तो हमने इसमें क्या किया कि 88 को बेस नंबर तक लाने के लिए +2 किया, तो हमारा बेस नंबर कितना हो गया 90। तो 90 को 88 से ऐड कर दिया तो हमारा कितना हुआ 178। चूंकि +2 किया था 2 घटा दिए तो 176 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि हमें संख्या को 0 के पास लेकर जाना है, और 0 के पास ले जाने के लिए या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या हमें क्या करना होगा, कुछ कम करना पड़ेगा। अगर आप जोड़ रहे हो तो लास्ट में घटाओगे, अगर आप घटा रहे हो पहले तो उसको लास्ट में क्या करोगे, ऐड करोगे। यानी कि ये अपोजिट चलता है, अगर यहां प्लस हुआ है तो आंसर में माइनस होगा, यहां माइनस हुआ है तो आंसर में क्या होगा, प्लस होगा। बस इतना ही चीज आपको याद रखनी है, आप बड़ी आसानी से नंबरों के साथ खेल सकते हैं। चाहिए अगला एग्जांपल देखते हैं और उसको समझते हैं। देखिए यहां पर अगली संख्या हम ले रहे हैं, लिखिए आप 65 प्लस 77। चलिए निकालिए इसका आंसर, 65 प्लस 77 कीजिए आंसर इसका, 65 प्लस 77। प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीजें आप सीख सकते हैं। तो लिखिए इसका हमारा 65 प्लस 77 का आंसर लिखिए अपनी कॉपी में जल्दी से। कर लिया आपने, ठीक। अब हम आपको बता दे रहे हैं इसमें हमने क्या किया होगा कि 77 पास में है किसके, 70 के, तो यहां पर हमने क्या किया 80 के, तो हमने इस पर क्या किया कि +3 ऐड किया, तो ये कितना बन गया 80। और 80 को 65 से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना हो गया हमारा 145। और 145 चूंकि 3 ऐड किए थे 3 माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 142, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप ऐड करेंगे, इससे जल्दी आंसर आप इसमें पिक कर सकते हैं।
ये प्रैक्टिस करने से चीजें बहुत सरल हो जाएंगी आपके लिए, और जब नंबर बड़े होंगे 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के, तो वहां पर आप बड़ी आसानी से इनको कर पाएंगे। तो आपने क्या सीखा है अभी तक हमारे साथ कि कोई भी संख्या आपको ऐड करने को दी गई है, ठीक, उस संख्या का आपको बेस नंबर खोजना है। बेस नंबर के लिए या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। तो आप प्लस माइनस के माध्यम से उसको बेस नंबर तक लेकर आएंगे, संख्या को ऐड करेंगे। अगर यहां प्लस किया है तो आंसर से माइनस करेंगे, अगर यहां माइनस किया है तो आंसर से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और भाई आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे आसान था कि 7 5 12 के 2 हासिल लागी 1, 6 7 13 और 1 14 के 4, ये आसान था। तो आप अगर जोड़िए 98 को 96 के साथ, आप जब तक करेंगे 8 6 14 के 4 हासिल लागी 1, 9 9 18 1 19, इतना टाइम लगा आपको, जल्दी कर पा रहे हैं तब। बाकी आपको क्या करना है, +2 किया 100 हुआ, 100 196 में से 2 गया 194। आप बड़ी आसानी से इसके आंसर को बता सकते हैं। तो इस विधि से जब आप करना सीखते चले जाएंगे तो आपका आंसर क्विक आना स्टार्ट होगा और आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं और उनको समझते हैं। यहां पर देखिए, अगला हम ले रहे हैं 98 प्लस 67। कीजिए आप आंसर इसका बताइए, 98 प्लस 67, 98 प्लस 67, 98 प्लस 67, निकालिए आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 165। अब इस आंसर को करने के लिए क्या करना था, +2 किया हमने, 100 167 में से 2 घटाया 165, हमारा क्या हो गया, आंसर। तो कितनी जल्दी आप चीजों को कर सकते हैं अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। 98 +2 किया 100, 167 -2 किया 165, हमारा क्या हो गया, आंसर। वैसे आप क्या करेंगे, 8 7 15 के 5 हासिल लागी 1, 9 6 15 1 16 के 6। अभी ये आसान है, हम बार बार बता रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए 98 प्लस 98 प्लस 98, इसको ऐड कीजिए। तो इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, 8 8 16, 8 3 24 के 4 हासिल लागी 2, 9 3 27 और 2 29, तब आप क्या करें, आंसर। अब इसमें आपको क्या करना था, सभी पे +2 किया आपने, तो आपने 100 100 100 3 बार किया, 300 और 2 3 6, 100 घटाया 300 में से 294, आपका क्या हो गया, आंसर। आप और भी ले सकते हैं कि जिन पर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी गई 48 प्लस आपको लिखा गया 68 प्लस, और उसके बाद कहा गया 78 प्लस आपसे कहा गया 98। अब इस संख्या को ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा और टाइम लगेगा। इसको बनाइए +2 के साथ 50 मन में, इसको बनाया आपने +2 के साथ 70, इसको बनाया +2 के साथ 80 और इसको बनाया +2 के साथ 100, यानी कि आपने सभी पे क्या कर दिया, +2। अब आप बस ऐड कर दीजिए, 7 120 100 200 300, और आपने कितनी बार, 4 बार ऐड किया, तो उसको 4 को घटाइए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे आपके लिए क्या होगा, अभी तो एक क्रम से लिखे हैं तो आप कर लेंगे 8 कम 8 8 16 8 24 8 32। अगर ये संख्या कर दी जाए 7 7, तब जोड़ना आपके लिए कठिन होगा। तब क्या करना है, +3 करेंगे, हम 80 तक लाएंगे और बड़ी आसानी से आंसर को बता पाएंगे। चलिए हम एक एक करके सीखते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी हम 2 डिजिट के साथ चल रहे हैं, यानी 2 संख्याओं का ही ऐड देख रहे हैं। अगला नंबर हम लेते हैं, आप लिखिए 77 प्लस 57 और बताइए इसका आंसर। लिखिए अपनी कॉपी पर इसका आंसर, 77 प्लस 57, 77 प्लस 57, 77 प्लस 50। ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे लिख के नहीं करना है, अच्छे से याद रखना है। ऐसे नहीं करना है कि आपने कहा 7 14 1 4 हासिल लगी 7 5 12 1 13, तो ऐसे नहीं आपको करना है। आपको ऐसे ही मेथड का यूज करना है डायरेक्ट, और कोई पेन नहीं, कोई फिंगर नहीं, डायरेक्ट सोचिए। सोचना क्या है इसमें, आपने +3 किया 80 बना, 80 5 में ऐड किया 137 हुआ, 2 घटाया, तो हमारा तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, किसको करना है इसको, हाँ ठीक, 77 में आपने 3 ऐड किया 80 बना, 80 5 कितना हो गया हमारा, 8 5 13, 80 और 5 आपने ऐड किया तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर 137, और 137 में से 3 आपने घटा दिया, आंसर कितना आ गया 134।
तो 134 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपने कुछ किया नहीं, जैसे आप इसकी बजाय इसको भी पिक कर सकते थे। यहाँ पे आप 57 है, अगर इसमें हम +3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 60। तो 60 और इसको ऐड कर दीजिए तो हमारा कितना होगा, 136 +3 किया तो घटाइए, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 137 में से 3 घटाइए कितना आएगा, 4। तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम जो मेथड आपको सिखा रहे हैं उस मेथड से आप बड़ी बड़ी डिजिट को भी आसानी से क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। चलिए एक और आंसर लेते हैं, 65 + 75 का आंसर, 65 + 75 कीजिए इसका, 65 + 75 निकाल लिया होगा आपने आंसर। तो 65 में हमने क्या किया कि यहां पर +5 किया, मन में सोचिए ये कितना हो गया, 70। अब 70 और 75 को ऐड करना आसान है, कितना हो गया 145, चूंकि 5 ऐड किया था तो 140 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहां पर हम 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या किया कि 65 था, अब इसको भी कर सकते हैं, यहां पर +5 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 80, 80 140। आप यहां पर चूंकि 5 ऐड है हमारा तो ये 80 तक आया, और इसके बाद कितना होगा, 145, 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 140 हमारा आंसर। तो आप बड़ी आसानी से इस विधि से कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, जैसे 76 को ऐड किया किसके साथ, 46 के साथ। चलिए बताइए इसका आंसर, 76 + 46, 76 + 46। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, यहां पर सोचिए हमने +4 किया, +4 करते ही कितना बना, 80। 80 को 46 के साथ ऐड किया, कितना आया 146, क्योंकि 4 बढ़ाया था तो यहां पर हम इसमें से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो 142 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं कि बड़े आसानी से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कुछ करना नहीं आपको, बस देखना है कि कौन सा नंबर बेस डिजिट के पास जा रहा है, उसमें या तो कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है। अगर यहां जोड़ा है तो यहां घटाएंगे, अगर यहां घटाया है तो यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और 2-4 एग्जांपल हम देखते हैं, अगली डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। अगला है हमारा 95 + 82, इसका आंसर लिखिए अपनी कॉपी में, 95 + 82, तो देखिए इसको दिमाग से सोचिए, ये 82 दिया गया आपको, 82 को अगर हम बेस पे लाएंगे तो 80, तो हमने क्या किया, इसमें से 2 कम किया है, तो 80 और 95 को ऐड करेंगे, 175, 2 हटाएंगे तो यहां पर माइनस किया था, यहां प्लस हो जाएगा, तो 177 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या किया इसमें हमने, यहां पर -2 किया, कितने पे लाए, 80, 80 95 को ऐड किया 175, क्योंकि माइनस है तो प्लस होगा, तो 177 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। अब थोड़ा तेजी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन को, आप हमारे साथ देखिए। अगला है हमारा 88 + 98, इसका अब कैसे करना है, +2 किया 100, 188 में से 2 गया तो हमारा 186 क्या हो गया, आंसर। देखिए आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, 98 में +2 किया 100, 188 188, और +2 था -2 किया, और 186 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगला देख लीजिए 91 + 97, अब इसको करना है तो +3 किया 100, 103 किया तो 191 में से 3 गए, -188, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि हम कितनी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन के बीच में ये नंबर आए हुए हैं तो इन नंबरों को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अभी हम 2 डिजिट पे कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे हमारी डिजिट बढ़ती चली जाएंगी आप पाएंगे कि इस विधि से क्वेश्चनों को करना आसान है,
अपेक्षा जो आप पहले सीखे हुए विधि थे। अब ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे या उसको कुछ हटा देंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग शार्प होता चला जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कीजिए आप 91 प्लस 97 का आंसर, 91 प्लस 97 का आंसर। अभी आप वही मेथड अपना रहे होंगे 7 1 8 9 9 18 वाला, उस पर नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर -1 करते ही एक उतना हो गया 90 97 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 187, और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 188 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपने किया तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। 7 1 8 ऐसे भी कर सकते हैं, 9 9 18, लेकिन ये तब है कि जब सेम मिल जाए नंबर तब तो आप ऐड कर लेंगे। अब यहां पर लिखा होता 8 7, तो उस स्थिति में इस तरीके से करना थोड़ा सा कठिन होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप थोड़ा सा क्विक कीजिए जल्दी से हमारे साथ। 35 प्लस 76 इज इक्वल टू, लिखिए आंसर। 35 प्लस 76 इज इक्वल टू, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं। ठीक, तो -5 करेंगे कितना बनेगा 30, ये कितना हो जाएगा 106, 5 ऐड करेंगे तो यहां पर 111 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप समझ देख पा रहे हैं कि आप चीजों को बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब अगला लेते हैं, $69 प्लस 76 इज इक्वल टू, लिखिए आंसर इसका। 69 प्लस 76, अब दिमाग नहीं करना है, यहां पर ले जाने के लिए हमने क्या करा, +1 किया। 70 70 को जोड़िए आप, कितना हो जाएगा 146, और चूंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 145। तो आप देखिए आप उस प्रक्रिया से तेजी से कर पाएंगे इस प्रक्रिया के माध्यम से। तो अभी तो चूंकि हम 2 डिजिट के साथ कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत सरल हैं, लेकिन जैसे ही हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट पे जाएंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि चीजें इस माध्यम से और सरल ढंग से की जा सकती थी। तो आप प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखिए और करते रहिए हमारे साथ। एक और लास्ट हम देख लेते हैं, जैसे हमारा लिखा हुआ है 24 को ऐड करना है किसके साथ, 42 के साथ। देखिए आंसर, 24 को ऐड कीजिए 42 के साथ। इसमें से -2 किया, बना कितना हमारा 64, माइनस है तो आंसर 66, तो हम 2 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 66। आपको देखना ही नहीं डिजिट कौन सी कैसी है, बस आपको या तो घटाना है या जोड़ना है। आपको जीरो बेस के पास आना है और उसी के माध्यम से ऐड करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए एक और हम देख रहे हैं लास्ट, 89 प्लस 37 इज इक्वल टू, देखिए इसका आंसर कॉपी पे, 89 प्लस 37 इज इक्वल टू, 89 प्लस 37 इज इक्वल टू। अब इसमें क्या कर सकते हैं, +3 किया, बना कितना हमारा 129, +3 है तो घटाएंगे तो 126 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख पा रहे हैं आपकी बड़ी आसानी से चीजें कैसी हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। बहुत ज्यादा ना आपको सोचना है ना दिमाग लगाना है, चीजें बड़ी आसानी से सरल हो जाएंगी। अब हम जो अगली क्लासें होंगी तो उसमें क्या सीखेंगे, तो उसमें हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये तो आप 2 डिजिट का पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा चीजें बहुत सरल हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए 998 ऐड कीजिए 446 के साथ, अब इसको ऐसे ही करने के लिए आपसे कठिन हो जाएगा, लेकिन आपको हमने पहले बताया +2 करना है, कितना हो गया 1000, तो 1000 प्लस 446 कर दीजिए, तो 1446 बना, +2 है तो -2 होगा, 1444 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से आंसर को बता सकते हैं। तो ये अभी 2 डिजिट पर आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम 3 डिजिट की तरफ बढ़ेंगे, 4 डिजिट की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर चीजें यही काम आएंगी, मेथड यही अप्लाई होगा और चीजें आपके लिए कैसी होंगी, सरल होंगी।
चलिए एक और लास्ट देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है 71 प्लस 67 को ऐड करना है, इसका बताना है आंसर। तो देखिए यहां पर क्या करना है, 71 है तो इसको कर देंगे -1, और जैसे ही आप इसको -1 करेंगे 137 प्लस ऐड करेंगे तो 138 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। तो डे 4 में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। किसके, ना तो आपको पेन का यूज करना है, पेन का मतलब है कि आंसर लिखने के लिए तो पेन यूज करेंगे, बाकी आप कहीं पर भी पेन यूज नहीं करेंगे। आपको अपने माइंड में ही या तो ऐड करना है या घटाना है, बेस नंबर तक लाना है। तो एक बार हम लास्ट देख लेते हैं कि कैसे आप समझेंगे और सरल तरीके से। कोई भी संख्या दी गई है जैसे 88 प्लस 98, तो इसका स्टेप 1 जो आपको दिमाग में लगाना है वो हमारा क्या है, स्टेप 1 में आप बेस नंबर खोजेंगे। सबसे पहले आपने खोजा बेस नंबर, इस बेस नंबर तक आने के लिए या तो आप प्लस करेंगे या आप क्या करेंगे, माइनस। अगर प्लस किया है तो आंसर में वो क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर माइनस किया है तो वो आंसर में क्या हो जाएगा, प्लस। बस इतना ही आपको करना है, आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप 1 के साथ ही एक ही स्टेप पर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमारा लिखा हुआ है 98 प्लस 2 किया स्टेप 1 में, बेस नंबर हमें कितना मिला 100 को ऐड किया तो हमारा कितना है 188, प्लस 2 है तो इसमें -2 करके हम इसका आंसर बताएंगे कितना, 186। तो 186 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। डे 4 में आज आपने सीखा कि जोड़ का नियम कैसे काम करता है। तो जो अभी तक आप सीखते चले आ रहे हैं, अभी तक आपने सीखा था कि अगर 43 को ऐड करना है, लिखा है प्लस 85, तो 43 के नीचे हम लिखते हैं 85 प्लस करते हैं तो 5 3 8 8 4 12। अब हमें पेन नहीं यूज करना है, हमें अपनी अंगुलियों को भी नहीं यूज करना है, हमें सिर्फ दिमाग में ही इसको ऐड करना है कि अगर 85 है तो इसमें +5 करके 90 बनाएंगे, 90 को इससे ऐड करेंगे और -5 करेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके बाद कल हम जोड़ के अगले नियम को पढ़ेंगे डे 5 के साथ। तो कल सैटरडे है, इस सैटरडे को पढ़ने के बाद आपका संडे को होगा टेस्ट। तो कल की क्लास पढ़ने के साथ आप यानी कि डे 1 2 3 4 और 5, तो 5 दिन की क्लास के साथ आप टेस्ट देंगे। तो संडे को आपका टेस्ट होगा आपके ही स्थान पर। तो चलिए पढ़ते रहिए। तो 5 दिन के जिनकी क्लास आगे पीछे हैं वो भी देंगे टेस्ट, तो सभी लोग टेस्ट देंगे संडे को। ओके, थैंक यू वेरी मच।